शहर में सर्द खुश्क मौसम की लहर जारी, सूरज और बादलों में आंख मचोली। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। बागों के शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर के बासियों की जान को आ गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। सूबाई दारुल-हुकूमत में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। AQI 230 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखने की हिदायत। स्मोक का जीन एक बार फिर बोतल से बाहर। LWMC की टीमें भी स्मोक पर काबू पाने के लिए इन एक्शन। मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग के औकात कार बढ़ा दिए गए। कलमा चौक, लिबर्टी चौक, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, सदीक ट्रेड सेंटर पर खसूसी इंतजामात यकीनी बनाएं। एक तरफ स्मोक का साया तो दूसरी तरफ डेंगू ने सताया। शहर में मूजी वायरस के मरीजों में इजाफा जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 61 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मरीजों की मजमूई तादाद 7000 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 38 मरीज जेर इलाज। शहरियों के पुलिस पर एतमाद को बहाल करने का मिशन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थाना इलामा इकबाल टाउन का दौरा। साइलिन की FIR के इंदराज में ताखिर की शिकायत। सैयद मोहसिन ने SHO को मुअत्तल कर दिया। कहा FIR के इंदराज में ताखिर बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब पुलिस के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। सैयद करार हुसैन AIG प्रोक्योरमेंट पंजाब तैनात किए गए। अब्बास निसार को DPO टोबा टेक्सिंग लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात व अपने लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की। सैयद मोहसिन नकवी ने गोश्त की बरामदात 5 गुना बढ़ाने के लिए प्लान तलब कर दिया। मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मेट्रो बस इंतजामिया की बददियानती या नाअहली। बाटी घेट सब डिवीजन में लेस्को हुकाम का ऑपरेशन। मेट्रो बस सर्विस के ज़रिए इस्तेमाल मीटर डेट पाया गया। मेट्रो बस इंतजामिया को डिटेक्शन बिल कीमत में जुर्माना आयद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा, इंसदादी बिजली चोरी मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों में तेजी। सूबाई दारुल-हुकूमत के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों की तलाश। पार्टी क़यादत ने पहले रोज 7 कौमी और 14 सूबाई हलकों के लिए इंटरव्यू किए। इंटरव्यू लेने वालों में ख्वाजा साद रफीक, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सैफुल मलूक खोखर और ख्वाजा इमरान नज़ीर शामिल। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ही मुल्क के दरपेश मसाइल को हल करेंगे। लाहौर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का किला है। जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में अच्छी टीम इंतखाबी मैदान में उतारेंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवामी मसाइल हल होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में सूबा सिंध के सदर बशीर मेमन शामिल। तंजीमी उमूर MKM के साथ एडजस्टमेंट से मुतालिक बातचीत की। सरदार या सादिक और आजम नज़ीर तारड़ ने इंतखाबी तैयारियों बारे आगाह किया। इलेक्शन जिस तरह बाज लोगों की ख्वाहिश है कि ये लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन जालिम और मजलूम के दरमियान, आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान मुकाबले का इलेक्शन होगा। आइंदा इलेक्शन सूदी निज़ाम से निजात के लिए होगा। आइंदा इलेक्शन कश्मीर की आज़ादी के लिए होगा। आइंदा इलेक्शन आफिया को वापस लाने के लिए होगा। आइंदा इलेक्शन दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए होगा। आइंदा इलेक्शन बेरोज़गारी से और जुल्म और जबर के इस निज़ाम से निजात के लिए होगा।
आइंदा इलेक्शन जुल्म जबर सूदी निज़ाम से निजात के लिए होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। सिर्फ जमात इस्लामी ही करप्शन फ्री पाकिस्तान दे सकती है। 8 दिसंबर से मुल्क गिर इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान। चंद महीनों के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुझे पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बना दिया और आबद शेख अली साहब सदर थे। फिर आबद साहब जब एक लाडले की आमद हुई तो बेशुमार आजमाइशें इस मुल्क पे आई। तो मैंने असल में ये जो मैंने सारी चीज बयान कर रहा हूँ, ये 13-14 साल अरसा के अंदर तसन्नो बनावट वाला इंसान नहीं, हक परस्ती का कायल रहने वाला अदना फकीर हूँ। तो मैंने मुस्लिम लीग में बेशुमार लोगों को अच्छे दिल वाले, अच्छी नीयत वाले, अच्छी सोच वाले पाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें सबसे ज्यादा सरफरिस्त मैंने राना मशहूद साहब को पाया। लीगी रहनुमा राना मशहूद की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस काशिफ नवाज रंधावा के एजाज़ में तकरीब। काशिफ रंधावा ने कहा, नून लीग के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना है। बहुत से लोग एक प्रोपोगंडे के जरिए गुमराह हुए। तकरीब में साबिक MPA माजिद ज़हूर समेत सियासी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। दहशतगर्दी और जंग किसी मसले का हल नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। आइन के मुताबिक तमाम मज़ाहिब को मसावी हकूक हासिल हैं। शहर में बेशतर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान। शहरी मोटरसाइकिल रिक्शे में सफ़र करने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। शहरी रिक्शा ड्राइवर्स की बदमाशी के सामने बेबस। कहा, मोटरसाइकिल रिक्शे वाले मनमाने पैसे वसूल करते हैं। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰਨਾ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। पीटो चला दें, रश्के फिर भावें बाद में बंद कर देना। पहले कोई सवारी तो रश्के ना बंद करे। रश्के आप बंद करोगे तो वाम कहाँ जाएगी, सवारी किधर जाएगी। रश्के से ये है, चलो गली मोहल्ले में भी इधर चले जाते हैं रश्के, स्पीडो तो नहीं ना जाएगी। रक्षा बंद करना है ना, जरूर करें, लेकिन एक तरीकाकार होता है रक्षा बंद करने का। ये थोड़ी बात है कि लोगों का कम से कम 1 लाख रक्षा लाहौर में चल रहा है। यहाँ से जाने के लिए सिवाय चंद एक मकाम पे स्पीडो जाती है, बाकी किसी हॉस्पिटल तक कोई रसाई नहीं है सिवाय गंगाराम हॉस्पिटल के किसी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट पे। ये रक्षे से हर हॉस्पिटल की ट्रांसपोर्ट मिलती लोगों को। ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शहरियों ने पुलिस खिदमत मराकज़ का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं, लाइसेंस सेंटर्स पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कभी सिस्टम डाउन तो कभी कोई बहाना बनाकर इंतज़ार पर मजबूर किया जाता है। मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ। मैंने तकरीबन 5 घंटे वेट किया अपना फॉर्म लेने के लिए, और अब पिछले 3 घंटे से कह रहे हैं इनका सिस्टम डाउन है। जब भी इनके पास आते हैं कहते हैं कि आप वेट करें, आधा घंटा वेट करें, और तकरीबन ये 4-5 दफ़ा यही कह चुके हैं। 3 घंटे हो गए हम वेट कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि आपका 20 से 30 बंदे मेरे से आगे वेट कर रहे हैं। 4 घंटे हो गए हैं, मैं यहाँ जलील हो रहा हूँ। मैंने कोई ID कार्ड कहते हैं जी सिस्टम बंद है, ये हो गया वो हो गया, कोई कुछ नहीं सुन रहा। मैंने कहा ID कार्ड तो रख लें, चलो आसरा हो जाएगा, हमारा ID बन जाएगा लाइसेंस। लर्निंग ही नहीं बन रहा तो आगे से परमिट हमारा क्या बनेगा। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। हम स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ना भी होता है, किस टाइम हमारी पढ़ाई का कितना हर्ज हो रहा है, कॉलेज भी जाना होता है, सारा दीगर मामला है। ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में 74,000 से ज़्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग ने कहा, मॉनिटरिंग सेंटर के क़याम से लाइसेंस और चलान कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। लाहौर 24,000 से ज़्यादा लाइसेंस जारी करके बाजी ले गया। बता दीजिएगा कि लर्नर जो बच्चे बनवा रहे हैं उनको 42 डेज़ का टाइम मिल सकता है कि वो 42 डेज़ ऑन प्रोसेस अपनी बाइक्स वगैरह वटेवर जो अपनी बिल्कुल चलाएं। नहीं बिल्कुल, अगर आपके पास लर्नर है आप चला सकते हैं। कहा गया था CTO साहब की जानिब से कि मेन रोड पे नहीं चला। नहीं जहाँ मर्जी चलाएं, जहाँ मर्जी चलाएं। उसकी रिक्वायरमेंट है लीगल तो पूरी करनी है। अक्सर हम लोगों के पास नहीं। अच्छा, आपने बिल्कुल क्लियर है, कोई अगर आपके पास लर्नर है तो आप लाइसेंस चला सकते हैं। लर्नर लाइसेंस पर ड्राइविंग करने वाले परेशान न हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब का आवाम दोस्त इक़दाम। कहा, लर्नर लाइसेंस पर चालान होगा, ना ही मुकदमा दर्ज होगा। सैयद मोहसिन नकवी ने लर्नर लाइसेंस के बावजूद चालान कटने पर नोटिस लिया। ट्रैफिक वार्डन्स को भी लर्नर लाइसेंस पर शहरियों को तंग न करने का हुक्म।
गवर्नर पंजाब से SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों की मुलाकात हुई। बलीगुर रहमान और उनकी अहलिया आयशा बलीगुर रहमान ने बच्चों से शफकत का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, आप सब रोशन सितारे हैं, आपके आने से गवर्नर हाउस रोशन हो गया। निगरान वज़ीर आला से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की नुमाइंदे की मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के इनखला से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने बताया 15,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया। फिल्पा क्विंटन ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की। IG पंजाब के पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम। 7 मुलाजमीन के मेडिकल अखराजात के लिए मजीद 10 लाख रुपए जारी कर दिए। कांस्टेबल मोहम्मद अमार यूनुस को बाजू के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मिल गए। CCPO बिलाल सिद्दीक उमियाना का ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक, SP एडमिन इमरान करामत बुखारी ने इस्तकबाल किया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने बिलाल सिद्दीक उमियाना को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़रिए एहतमाम 8वीं बियॉन्ड द यूथ कॉन्फ्रेंस। US कौंसलर जनरल क्रिस्टीन के हॉकन्स की ख़ुसूसी शिरकत। आईने पाकिस्तान की अहमियत, मौसमियाती तब्दीलियों, मुल्की सकाफत की बहाली जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू। क्रिस्टीन के हॉकन्स ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को मुतासर किया है। इदारा-ए अमन और तालीम के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। पहले रोज़ वर्कशॉप के 4 सेशन हुए। जमहूरियत, इस्लाम और मुस्लिम दुनिया के निज़ाम पर गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। अपनी दुनिया आप पैदा कर। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम में नौजवानों को फ्री IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। कोर्सेज से नौजवान अपने लिए रोज़गार कमा सकेंगे। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों के लिए कैंप लगाया। रेलवे प्रेम यूनियन की 21 दिसंबर को मजदूर कन्वेंशन की तैयारियां। कन्वेंशन की दावत देने के लिए सदर लाहौर डिवीज़न फयाज अहमद शहजाद का वॉशिंग लाइन का दौरा। कहा, तनख्वाह की अदायगी और TLA स्टाफ को रेगुलर किया जाए। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। शुएब मलिक ने क्रिकेट में एक और संगे मील अबूर कर लिया। T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी T20 कप में सियालकोट की नुमाइंदगी करते हुए 6 चौकों की मदद से अहम संगे हासिल किया। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल में स्पोर्ट्स के नायाब बैचेस की रंगारंग नुमाइश। टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस के बानी सलीम बट ने 35,000 बैचेस की नुमाइश का एहतमाम किया। सलीम बट और उनकी अहलिया ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।